देखो क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, ओके, ऑक्सीलेट्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। द अदर एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू अ वॉल इफ इट हैज अ स्पीड v व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। या ये बिल्कुल मतलब इलोंगेट नहीं है या इसको कंप्रेस नहीं है, उस समय नेचुरल लेंथ पर इसका स्पीड v है। हाउ फार विल इट मूव टू द टेबल बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ओके। यानी कि कुछ इस तरीके से है कि सपोज एक टेबल है, ये वॉल है, वॉल ऐसे स्प्रिंग है और कोई इस तरीके से कुछ भी है, ब्लॉक है या कुछ भी है, ठीक है। इसका मास m दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मान लो नेचुरल लेंथ में, अभी स्ट्रेच पे कुछ नहीं, यहाँ पर इसका स्पीड जो है v है, ठीक है। इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बोला कि हाउ फार विल इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। अब क्या है कि जब इसमें वेलोसिटी दिया गया है, स्पीड है, तो मूव करता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसका टोटल जो काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ पर जो है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन सपोज ऐसे करके स्ट्रेच होता गया और यहाँ आके इंस्टेंटेनियस इसका जो है स्पीड 0 हो गया, ठीक है। तो किस चीज में चेंज हो जाएगा, स्ट्रेच हो गया तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, आपने देखा है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कहाँ से इसको मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी से, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिंपल है ना, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बाई के वी स्क्वायर। तो हमारा एक्स यानी कितना मूव किया होगा, तो वी रूट अंडर एम बाई के, यानी इतना लेंथ स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ होगा या कंप्रेस हुआ होगा, जो भी है, जब इसका नेचुरल पोजीशन में स्पीड v हो। तो समझ में आया, ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन है एन एलिवेटर weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0 point constant velocity is 0.2 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? अब देखो सबसे पहले तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है, आंसर निकालने से मतलब नहीं है, एक बात समझना। ये एलिवेटर है सपोज, इसको ऊपर पुल करने के लिए कोई वायर वगैरह रहता है जो मोटर से अटैच रहता है। मोटर कांस्टेंट अगर वेलोसिटी जा रहा है, यानी कि जितना ग्रेविटी का इस पर पुल लग रहा होगा, एलिवेटर का जो भी वेट है, सपोज मान लो कि इसका अभी दिया हुआ 500 kg, तो नीचे क्या लग रहा होगा 500 g, एक ग्रेविटी लगा रहा होगा, कौन, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होगा, और कांस्टेंट स्पीड है तो सेम ऊपर 500 g कौन लगा रहा होगा, मोटर। तो टोटल वर्क डन देखोगे तो इस पर टोटल वर्क डन अगर देखोगे तो क्या होगा, टोटल वर्क डन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है नहीं, यानी फोर्स लग नहीं रहा, तो टोटल वर्क डन देखोगे तो क्या होगा, 0। लेकिन मोटर की बात करें, मोटर के रेस्पेक्ट में, तो मोटर कितना लगा रहा है 500 जी, ये क्या है इसका वो उतना फोर्स लगा रहा है। पावर क्या होता है, एफ भी, एफ डॉट भी होता है, सेम डायरेक्शन में है इसका, वेलोसिटी और फोर्स उसी डायरेक्शन में, तो एफ भी हमने सिंपल लिखा। फोर्स क्या है 500 इंटू जी, सॉरी 10 मान लेते हैं, और v हमारा है 0.2, तो कितना हो गया 0.22 यानी 1000 वाट, ओके। हॉर्स पावर में अगर चेंज करना है तो 746, कितना हॉर्स पावर है, तो 1000 अपॉन 746 इतना हॉर्स पावर होगा मोटर का, इतना हॉर्स पावर की मोटर यूज कर रहा होगा इसे पुल करने के लिए, ओके। क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास
2 kg is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree with the horizontal. सपोज ऐसा कुछ है और ये हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पर कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है। सपोज ये F फोर्स लगा है। इफ द ब्लॉक मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन, यानी कि ये ब्लॉक जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स। F जो फोर्स लग रहा है जिसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन है, एट टाइम t 4 सेकंड में कितना ये पावर लगा रहा होगा एट पर्टिकुलर टाइम पर, एंड व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग द 4 सेकंड। जब स्टार्ट हुआ 4 सेकंड तक जो मूव हुआ तो पावर तो लगा होगा, तो टोटल कितना वो एवरेज पावर लगा वो निकालना है। अब यहाँ से अगर एचबीटी ड्रॉ करने की कोशिश हम लोग करेंगे तो क्या होगा, दिस इज mg है ना, ये क्या होगा mg ये थीटा, तो mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। ओके, ये हमारा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो हमें पता है कि F माइनस mg sin थीटा और क्या होगा, वही एक्सप्रेशन F माइनस जो mg sin थीटा है, F माइनस mg sin थीटा वो क्या है, एक्सप्रेशन दे रहा होगा हमें, ऊपर ये एक्सप्रेशन जा रहा है। तो फोर्स कितना लगा रहा होगा, मास हमें पता है 2 kg, एक्सप्रेशन पता है 1, मास 2 kg 10 sin 30 1/2, तो फोर्स कितना हो गया 10 प्लस 2 12 न्यूटन का लग रहा होगा। किसी भी मोमेंट पर आप देखोगे 12 न्यूटन को फोर्स से ए ऊपर जा रहा होगा। अब आते हैं कि 4 सेकंड में कितना ये पावर लगा रहा होगा। तो 4 सेकंड के बाद बोले तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 क्या होगा, u प्लस at। u क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 1, टाइम क्या है 4। v अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहे तो v इक्वल टू u प्लस at a, ये हमारा इतना है, यानी कि जो v निकला है एट t इक्वल टू 4 सेकंड वो हमारा क्या है 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर पावर की बात करें तो क्या होगा, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन में, तो एपी हमने सिंपल लिखा, फोर्स क्या है 12 न्यूटन और वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड, तो 48 वाट लग रहा होगा किस समय एट 4 सेकंड पे। अब है कि टोटल 0 से लेकर 4 सेकंड तक मूव कर रहा है तो पावर तो लग रहा होगा। तो हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि इसमें टोटल क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ऐसा क्यों देख रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि पावर तो पता है कि एफ डॉट वी होता है, लेकिन पावर बेसिकली ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप वर्क करते हो, यानी कि वर्क को डेरिवेटिव से हम लेते हैं, यानी कि एवरेज अगर पावर की बात करें, एवरेज पावर की अगर बात करें कि पी एवरेज क्या होता है, तो ये होता है चेंज इन वर्क, वर्क में कितना चेंज हुआ कितने टाइम। तो ये चेंज इन वर्क, वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता हो तो फोर्स हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि 4 सेकंड में कितना हुआ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, यू 0 हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 16, यानी कि 8 मीटर मूव किया हुआ। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है हमारा 12 न्यूटन का। तो हमारा जो वर्क डन हुआ होगा इन 4 सेकंड कितना हुआ, एफ डॉट एस सेम डायरेक्शन में है फोर्स के, तो 12 इंटू 8 96 जूल का। तो एवरेज कितना पावर हुआ होगा, तो 96 जूल हुआ है कितने में 4 सेकंड, यानी कि 24 वाट पर सेकंड। एवरेज की बात करें, एवरेज जो पावर जो हो रहा है तो 4 सेकंड में इंस्टेंटेस यहाँ क्या दिखा था 48, लेकिन एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना है वहाँ 24 वाट अप्लाई होना।
क्वेश्चन है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज reaches the ground with a speed of 1.2 root gh. Calculate the work done by air friction. अब देखो, सपोज एक ऐसा कोई बॉडी है और एच हाइट से यहाँ पर क्या है, रेस्ट में, यहाँ पर ये रेस्ट में, यानी कि इसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं। अब ये ग्राउंड पर पहुंचता है, यहाँ पर कितना हाइट ट्रेवल करता है, एच। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, 0 है। यहाँ पर हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर v हमारा 1.2 रूट जी एच। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क एनर्जी से हम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितने उसको फोर्स वर्क कर रहे होंगे, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल जो भी हो, टोटल जो वर्क डन होता है उससे हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर अगर बॉल किसी भी पॉइंट पर होगा तो वहाँ कौन कौन से वर्क हो रहा होगा, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे फोर्स लग रहा है, मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। और यहाँ एयर ड्रैगिंग कर रहा होगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन होगा, ऐसे होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन टोटल, वर्क डन टोटल बाय ऑल फोर्सेस। तो फाइनल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी एम वी 1.2 होल स्क्वायर। इनिशियल क्या है, 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एच। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हम यही तो निकालना है, नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और मूवमेंट नीचे की तरफ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चलो जी ये हमारा एम निगेटिव साइन दे देते हैं, ओके। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एम जी एच इक्वल टू माइनस, मैंने साइन पहले ही कंसीडर कर लिया है, तो क्या हो गया 0.28 एम जी एच माइनस साइन इक्वल टू माइनस, साइन नहीं लेते तो इसका मतलब निगेटिव वर्क डन हो रहा है, अपोजिट हमने साइन ऑलरेडी ले लिया, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन है, वो कितना हो रहा है, 0.2 एम जी एच, इतना वर्क डन कर रहा है एयर फ्रिक्शन, ओके। Question: A block of mass m is applied along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. ठीक है। The friction coefficient between the block and the surface is mu if the block travels at an uniform velocity. इस चीज को ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि जितना फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा होगा उतना ही पर्सन हॉरिजॉन्टली लगा रहा हो, तो ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द ब्लॉक। अब देखो यहाँ से हम लोग पिक्चर देखते हैं कि सपोज हमारा ऐसे सरफेस कोई इस तरह ब्लॉक रखा हुआ है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, यानी फोर्स ऐसा कुछ लगा रहे हैं, ये हमारा थीटा एंगल के साथ लगा है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, इसका अगर मास एम दिया हुआ है, वेट नीचे जा रहा होगा, इस पर क्या होगा, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, प्लस इस फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा ऊपर की तरफ, एंड इसका एक कंपोनेंट एक कॉस थीटा होगा। आगे की जो टेंडेंसी है, इसके सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट में आ गया है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी, वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है, वेरी गुड। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ कॉस थीटा जो है हमारा क्या है, म्यू इंटू एम, यही होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, यानी कि जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होता है फ्रिक्शन लगा रहा होगा, अगर ज़्यादा लगता तो एक्सीलरेट कर जाता, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं,
नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू क्या आ गया, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो हम लोग जो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि एफ कॉस थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये डी मूवमेंट करता है फोर्स लगने से, डी मूवमेंट करता है। हमारा तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है जिधर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में कितना फोर्स है। तो इधर अगर डी यहाँ से सपोज मूव करके आ जाता है, ये डी मूव करता है यहाँ इतना, कितने फोर्स से करा, एफ कॉस थीटा से। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डी। कोई दिक्कत है इसमें, वर्क डन हमारा ये हो जाएगा इतना। हमें यहाँ से एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हुआ, एफ अगर इधर कॉमन ले लेते हैं तो दिस वुड बी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो लेफ्ट में चला गया, ये क्या हो गया, म्यू एम जी। तो फोर्स हमारा क्या आ गया, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, फोर्स, यानी कि म्यू एम जी डी कॉस थीटा हो गया ना, फोर्स म्यू एम जी डी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके।